अभी भी पैदा हुआ है, इसने सजदा भी नहीं किया इसने, तो मैं तो इतने सालों सजदा कर रहा हूँ तुझे। सही बात। तो मैं आ गई उसके अंदर। सही। ये भूल गया कि तुझे बनाया किसने, जिसने तुझे बनाया वही तुझे हुक्म दे रहा है। सही तो जिसने मैं किया तो जन्नत से निकाल दिया गया। सही सही। तो ये मोहब्बत का तकाजा सिर्फ एक यही है आसिफ भाई, और हमारे जितने भी रूहानी मसाइल, क्योंकि हमारा टॉपिक रूहानी मसाइल उनका हल है, सही तो हमारे जितने भी रूहानी मसाइल हैं, जादू टोने जिन्नात बंदिश, रोजी में रुकावट, बच्चों की शादी नहीं होती, औलाद नहीं होती। अभी आपके फोन आने से पहले मुझे मैसेज आए हुए थे कि कराची में एक भाई को एक बाबा ने अपने पास बुलाया। अच्छा। बुलाने के बाद जो है वो कहा कि बच्चा तुम्हारी जो है वो तुम्हारे साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं घर के अंदर, और सारी वो बातें बताने लगा जो उनके घर में मसाइल चल रहे थे। अच्छा। तो वो लड़का मुतासिर हो गया कि वाकई आप सही कह रहे हैं, सारी बातें बिल्कुल सही, सारी बातें बिल्कुल सही, और वो बातें जो खुद वो जानता था वो भी सही से बता दी उसने। बोला कि अब आप एक काम करें कि 10 कुरान पाक जो है वो फला मस्जिद में रखवा दें। तो उसने कहा कि ठीक है मैं रखवा दूंगा। बोला नहीं, आप अभी मुझे दिला दें या फिर आप मुझे पैसे दे दें, मैं ले लूंगा। अच्छा। उन्होंने थोड़े से पैसे दिए, मगर इससे क्या होगा, उन्होंने 5-6 हजार रुपए और निकलवा लिए। 5-6 हजार रुपए और निकलवाने के बाद वो भाई जो थे परेशान हुए कि यार ये तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो बहरहाल ये सारी बातें हुई और उन्होंने चले गए। वो भाई परेशान थे कि यार मैं क्या करूं, ये बाबा से मुलाकात करूं ना करूं, मिलूं ना मिलूं, क्या करूं। तो हमारे जितने भी रूहानी मसाइल हैं उनका हल एक यही है कि आप अपने पीरो मुर्शिद से, जिनके हाथ में आपने हाथ दिया है, आप अपने अल्लाह से, आप अपने रसूल से इतनी टूटकर मोहब्बत करें कि आपको जब कोई भी परेशानी आए तो आपको इधर उधर मुंह मारने की जरूरत ना पड़े। सही बात, सही बात। देखिए औरत का जब निकाह हो जाता है ना जी, तो औरत हमारी मशरिकी औरत और मुसलमान औरत की बात हो रही है। जी जी। काफिर की औरत तो हर जगह मोमिन की है। मुसलमान की औरत, मोमिन की औरत निकाह के बाद किसी और का ख्याल तक दिल में नहीं लेकर आती। जो नेक ख्वातीन है वो इधर उधर मुंह नहीं मारती, चाहे उनका शौहर कितना ही जालिम ही क्यों ना हो, नान नफका ना देता हो, खर्चा ना देता हो, प्यार से बात ना करता हो, लेकिन मशरिकी औरत, मुसलमान औरत के अंदर अल्लाह ने ये हया डाली है कि वो किसी और मर्द के साथ अपने ताल्लुकात नहीं बनाती। सही। तो इसी तरह हम जब अपने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के दावे करते हैं तो उसका तकाजा ये है कि जब कोई भी परेशानी हमारे साथ आए, बच्चों की शादी नहीं हो रही, रोजी में रुकावट हो रही है, औलादे नहीं हो रही, औलाद फरमाबरदार नहीं हो रही, काम नहीं चल रहा, सास बहू में नहीं बन रही, नंद भाभी में नहीं बन रही, तो कोई भी मसाइल अगर हैं तो इससे बड़ी दरगाह, इससे बड़ी बारगाह अगर कोई है जी तो जाओ वहां पर। सही। अगर रब और रसूलुल्लाह की दरगाह से बड़ी कोई दरगाह है, अल्लाह और रसूल की बारगाह से बड़ी कोई बारगाह है नहीं। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो विलायत के शहंशाह हैं, मौला अली मुश्किल कुशा से होते हुए सिलसिला चल रहा है जी, तो क्या इनसे बड़ी कोई बारगाहें हैं? नहीं। तो आप जाएं इधर उधर, लेकिन कसम खुदा की भटकते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, यहाँ तक के सर टकरा टकरा कर मर जाएंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि आप लाहौर जाने के लिए कराची वाली गाड़ी में बैठ चुके हैं, आप लाहौर कभी नहीं पहुंच सकते, ये गाड़ी जाएगी कराची। तो जितने भी जाली आमिल हैं, जाली बाबे हैं, हिप्नोटिज्म करने वाले लोग हैं, अमलियात करने वाले जो 2 नंबर अमलियात करते हैं, शयातीनी अमलियात करते हैं, वो को मसाइल से निकाल नहीं सकते, वो मसाइल में देंगे मुस्तकिल। मसाइल में आपको मसाइल से निकालेगा वही जिसने मसाइल में डाला है। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही बात। जिंदगी तो आपकी सही चल रही थी ना। सही बात। आप जब पेट में थे माँ के, हम जब माँ के जब पेट में थे तो हम कौन से कमाल कर रहे थे हजरत, कौन पाल रहा था हमें? सही बात। 9 माह तक हमने 9 माह तक हमने कौन सी मेहनत की, कौन सी नौकरी की, कौन सी दुकान चलाई, कौन रोटी खिला रहा था 9 माह तक पेट में? सही बात। फिर 9 माह के बाद 2 साल तक माँ ने दूध पिलाया जी, जब कौन सी मेहनत की हमने, कौन से हाथ पांव मारे? सही, अल्लाह ही था, है ना? जी जिसने खिलाया पिलाया, अल्लाह ही ने चलना सिखाया, बोलना सिखाया। जब अल्लाह ही ने सब कुछ किया, हम जब बड़े हो गए, पैरों पर खड़े हो गए, कमर सीधी हो गई हमारी, तो अब हम सोचते हैं कि बस अब सब कुछ हम करेंगे।
वाह, हमारे दम पर, हमारे बलबूते पर है। सही बात। एक साहब मुझे कहने लगे कि यार मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? सही। तो मैंने कहा अच्छा आप हैं तो आपके माँ बाप हैं ही। हुँ, क्यों? अगर आप मर जाएंगे तो आपके माँ बाप मर जाएंगे। सही। ये आपने कैसे सोच लिया? हाँ, आप जब माँ के पेट में थे तो आप क्या थे? सही बात। और ये कोई हकीकत, ये कोई वो नहीं है कि आप मर जाएंगे तो माँ बाप भी मर जाएंगे। अल्लाह पाक उनको भी अब जब तक जिंदगी है उनकी, अल्लाह पाक उन्हें भी हयात देगा। सही बात, और बिल्कुल अल्लाह सही। किसी पर उसकी जात में ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो हम क्यों अपने रब से दूर हो गए? हम क्यों मतलब सॉफ्ट कॉर्नर पर आ गए? हम लोग पता है कि आसाइशों पर आ गए। हमें जो है ना इजी इजी सब कुछ चाहिए। शॉर्टकट में हमें है। ऐसे लोग चाहिए जो शॉर्ट शॉर्टकट चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो छू 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 करें हाँ, और हमारे काम सारे होते रहें। सही बात, हम नमाज हमें नहीं पढ़नी यार, नहीं नहीं नहीं, ना फजर में नहीं उठा जाती। सही जोहर बात, काम का टाइम होता है, असर सही। में थकन हो जाती है, मगरिब में सर्दी लगना शुरू, ईशा हिम्मत ही नहीं होती ईशा में, तो नमाज हमें नहीं पढ़नी है। सही कुरान, बात, कुरान रमजान में पढ़ लेंगे ना एक बार, बस टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे रमजान में कुरान। सही बात। हदीस, हाँ, हदीस तो पढ़ना ही नहीं आती है। मैं तो हदीस तो आती ही नहीं है पढ़ने। ड्रामे सारे हमें देखने होते हैं, फिल्में हमें देखनी होती हैं, सियासत हमें करनी होती है बिला वजह की, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। जो वो लोग चाहेंगे ऊपर बैठे हुए वही होगा। सही बात। कितना लाइन में लगकर हम लोग ख्वार हुए, दर हाँ, बदर हुए, हुँ, इधर अंगूठा उधर अंगूठा, इधर चेकिंग उधर चेकिंग, ये शनाख्ती कार्ड वहां दिखाओ यहाँ दिखाओ। हुआ क्या? वही जो जो सेटलमेंट थी, जो सेटलमेंट फैसले हो गए थे वही हुआ। हकीकत, तो सही बात, बहरहाल हम क्यों क्यों अपना सर टकरा टकरा कर अपने आप को परेशान करते हैं? सही हम बात, क्यों जानमाज नहीं बिछाते? सही। लिहाजा जितने भी सामाईन हैं जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, हुँ, तो उनसे एक ही बात है, एक ही दरख्वास्त है कि आपके पहाड़ जितने भी मसाइल हों, आपको कोई ऐसा बाबा मिल जाए जो आसमान पर उड़कर दिखा दे, हुँ, पानी पर चलकर दिखा दे, आग पर चलकर दिखा दे, एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में जहन्नम लेकर दिखा दे आपको, जो कि काना दज्जाल करेगा, जिसके सही, बारे में कहा जाता है सही, एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में दोजख होगी। सही अब है। देखिए अभी हमारे ईमान के ये आलम है आसिफ भाई, हुँ, अभी हमारे ईमान के ये आलम है कि कोई बाबा हमें सब्ज बाग दिखाता है हुँ, तो हम फौरन नोट देना शुरू कर देते हैं, हाँ, सही बात, हकीकत। और जो वो बोलता जाता है हम करना शुरू कर देते हैं। आपने पिछले प्रोग्राम में दज्जाल के बारे में सवाल किया था, याद है आपको? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अभी हमारे ईमान के ये आलम अभी ये हैं। जी, तो जरा इमेजिन करें कि जब वो फितना आएगा हाँ, और एक हाथ में जन्नत दिखा देगा, एक हाथ में जहन्नम दिखा देगा, तो हम कहाँ होंगे, कहाँ खड़े हाँ, होंगे हम? सही बात। बिल्कुल जनाब, चूँकि प्रोग्राम का वक़्त भी कम है और यकीनन जो गुफ्तगू है ये इतनी तवील है, इस पे हम मज़ीद भी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम का एक वक़्त होता है। यकीनन आप लोग सुनते भी हैं, इसे बहुत गौर से सुनते हैं, इस पे अमल भी करते हैं और आपके प्रोग्राम के अंदर मैसेजेस आते हैं, आपके सवालात आते हैं, उनके हवाले से हम ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने लेकर आते हैं। और आज का जो प्रोग्राम था, मोहब्बत के तकाज़े, यकीनन ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में आपसे बताना, आपको समझाना, आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी था कि मोहब्बत के क्या तरीक़ेकार हैं और उसके तकाज़े क्या हैं। जो कि सिद्दीक़ बरकाती साहब, जो कि सिलसिला बरकातिया के खलीफा भी हैं, उन्होंने आज आपको बहुत कोशिश की है कलील से वक़्त में बहुत सारी मालूमात देने की। तो इस पर अमल कीजिएगा। मुझे और सिद्दीक़ एक आखिरी जी, 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 गुजारिश करना चाहूंगा आसिफ भाई। जी, सिद्दीक़ भाई। आपका प्रोग्राम एक कुछ टाइम पहले एक प्रोग्राम था आपका जिसमें मैं शामिल नहीं हो सका था, जिसका उन्वान था कि वजूद जन से है हुस्न कायनात में रंग। जी, जी, बिल्कुल। तो आज इत्तेफाक से मुझे आपका ये टॉपिक, मैं जब दुकान जा रहा था तो मुझे जहन में टॉपिक घूम रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस शायर ने भी ये शेर लिखा है यकीनन वो शादी में गए होंगे और खवातीन के पोर्शन में देख के उन्होंने ये शेर लिखा होगा। तो वजूद जन से है हुस्न कायनात में रंग। तो सही, ये बात तो दर हकीकत बिल्कुल सही है, लेकिन मैं सिर्फ उन बहनों से, उन खवातीन से, और मेरी जी, अपनी जोजा भी साथ बैठी हुई है तो उनसे भी, जी, और सब बहनों से मैं ये दरख्वास्त करूंगा जो शादीशुदा हैं जी, और जिनके साथ ये मसाइल हैं कि उनके शौहर पर तवज्जो नहीं देते, उनसे चिढ़कर बात करते हैं। जी, आज भी एक बहन का इस तरह का मैसेज आया था तो मुझे याद आ गया, टॉपिक से रिलेवेंट है ये बात भी। सही, तो उन बहनों से, उन खवातीन से ये रिक्वेस्ट है कि जब आपके हस्बैंड जब घर पे आते हैं काम पर से, दुकान पर से, नौकरी पर से, जी, तो उस वक्त जो है वो शेर कुछ यूं लग रहा होता है कि वजूद जन से है हुस्न कायनात में जंग। वो रंग
के ऊपर ज़े का नुक्ता लगा हुआ होता है, क्योंकि वो बिल्कुल मासियों वाले हुलिये में बैठी हैं, जी, जी, जी। ना उनका कोई अपना हाल है। उनका कहना, उनका रोना ये है कि क्या हम सारा दिन हम बच्चों को भी पालें, हाँ, बर्तन भी हम धोएं, कपड़े भी हम धोएं और फिर शौहर के लिए बन संवर के भी हम रहें। वाह! तो जनाब करती हैं सही, तो आपको दो फायदे होंगे। सही, एक, अल्लाह और उसका रसूल राजी होगा। सही है। दूसरा, आपका शौहर आपके कदमों में है। जिसके लिए आप बाबे ढूंढती है ना, वो नहीं हुआ। उसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं होगी बाबे ढूंढने के लिए। सही बात, जब आपका शौहर दुकान से, नौकरी पर से, मजदूरी पर से जब आए थका हारा, सही तो बात। आप खुद हूर परी बन के उसके सामने मौजूद रहेंगी। तो इंशाअल्लाह, आपका शौहर आपके कदमों में ही रहेगा, लट्टू बना हुआ रहेगा, घूमता इंशाअल्लाह, रहेगा आपके गिर्द गिर्द। इंशाअल्लाह, बिल्कुल जनाब। और ये जो आखिरी जो कुछ 1 डेढ़ मिनट की गुफ्तगू है ना, यकीनन ये इस पूरे प्रोग्राम का निचोड़ है। अगर इसको आप गौर से सुनिए, जो बहुत से लोग सुन भी रहे हैं इस वक्त, और जो सुनेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आखिरी की जो 1 डेढ़ मिनट की गुफ्तगू की है सदीक बरकाती साहब ने, इस पूरे प्रोग्राम का निचोड़ है। इसे सुनिएगा, इस पर अमल कीजिएगा। मुझे सदीक बरकाती साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास में रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।